हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भवा में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड मॉइस्ट एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी। और इस केक की खास बात ये है कि आज इसकी फ्रॉस्टिंग हम करेंगे पीनट्स यानी कि मूंगफली से बनाई हुई फ्रॉस्टिंग क्रीम से। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भवा को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो केक बेक करने के लिए एक कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पे। इसमें हम रखेंगे एक वायर स्टैंड और अब इसे एक लिड से कवर करके मीडियम आंच में करीब 10 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे। तो तैयार कर लेंगे हम एक केक टिन केक बनाने के लिए और इसे हम एकदम अच्छे से ब्रश कर देंगे, ग्रीस कर देंगे ऑयल से। और अब हम इसमें डाल देंगे एक बटर पेपर पे भी ऑयल ब्रश कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है फिर आप सिंपली मैदे से डस्ट कर सकते हैं केक टिन को। और ये तैयार हो गया हमारा केक टिन। तो केक बनाने के लिए मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बोल। इसमें हम लेंगे 1/4 कप तेल। इसमें हम डालेंगे आधा कप और 2 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर। और अब ऑयल और शक्कर को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्रीम अप कर लेंगे कम से कम 5 मिनट तक विस्क करते हुए। और ये देखिए ऑयल और शुगर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप और 2 बड़ा चम्मच दूध। और ये दूध रूम टेम्परेचर पे है। और दूध को भी हम बाकी मिक्स में अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच वनीला एसेंस और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए सारे वेट इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इस बोल में रख रही हूँ एक छन्नी। इसमें डालेंगे हम 1 कप या 120 ग्राम मैदा, 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच नमक। और इन सारी चीज़ों को हम बोल में छान लेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है एक साथ, धीरे धीरे चलाते हुए एक ही डायरेक्शन में। और इसे मिक्स करते हुए हमें इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ऐसा पेस्ट जिसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, एकदम सिल्की स्मूथ पेस्ट होना चाहिए ये। और ये देखिए एकदम स्मूथ हमारा बैटर बनके रेडी हो चुका है। और अब मैं फाइनली इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच वाइट विनेगर या फिर इसकी बजाय आप 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और इसे भी हम एकदम लाइटली मिक्स कर देंगे बैटर में। और ये देखिए हमारा बैटर हो गया रेडी। इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे केक टिन में। इसे हम टैप कर लेंगे ताकि इसके सारे बड़े एयर बबल्स निकल जाएं। और ये बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। तो अभी तक हमारी कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है। तो अब हम इसका लिड हटाएंगे और केक टिन इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। वापस हम लिड लगा देंगे कढ़ाई में। और अब इस केक को हम बेक कर लेंगे करीब 45 से 50 मिनट तक लो टू मीडियम आंच पे। और इसी के साथ अगर आप ये केक बनाना चाहते हैं कन्वेक्शन या अवन में तो इसके लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को इस केक को आप 35 टू 40 मिनट्स तक बेक कर लें। एग्जैक्टली 50 मिनट हो चुके हैं और अभी हम गैस ऑफ कर लेंगे और केक चेक कर लेंगे। लुक एट दिस, बहुत ही बढ़िया फूला है केक। अब हम ले लेंगे एक टूथपिक और इससे सेंटर में प्रिक करके केक चेक करेंगे। और ये देखिए एकदम क्लीन बाहर निकली है। इसका मतलब है कि केक बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। और अब हम इस केक को ठंडा हो जाने देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे केक के लिए फ्रॉस्टिंग। तो केक की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप एकदम गर्म दूध। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.25 कप यानी कि 1 कप और 1/4 कप पिसी हुई शक्कर। दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और फिर मिक्सचर को हीट पे रख के शक्कर को हम डिज़ोल्व कर लेंगे। ना शुगर और मिल्क के मिक्सचर को अब मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक पैन में। और अब मीडियम से लो फ्लेम के बीच में मैं शक्कर को डिज़ोल्व कर ले रही हूँ मिल्क में। करीब 5 मिनट के बाद शुगर ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो चुकी है, इसलिए अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को अब हम ठंडा हो जाने देंगे। तो अब मैंने ले लिए हैं 1.5 कप मूंगफली के दाने। ये ड्राई रोस्टेड दाने हैं यानी कि सिंपली मैंने मूंगफली के दानों को बिना किसी ऑयल के पैन में धीमी आंच में रोस्ट कर लिया था, भून लिया था। और इसके छिलके मैंने निकाल दिए। और अगर वेट करें तो ये करीब 200 ग्राम मूंगफली के दाने हैं। और अब ये सारे दाने हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब इन्हें ग्राइंड करके पहले हम इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। और ये देखिए ये मूंगफली का दरदरा सा पाउडर अभी बन चुका है। अभी हम इसे हर साइड से अलग कर लेंगे और अब हम इसे महीन पेस्ट के जैसा बना लेंगे। इसके लिए हमें इसे हाई स्पीड पे ग्राइंड करना है। और ये देखिए हाई स्पीड पे ब्लेंड करने के बाद मूंगफली ने अपना सारा ऑयल रिलीज कर दिया है। और ये देखिए इस तरह का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इस पेस्ट में अब हम ऐड कर देंगे वो शक्कर जो हमने डिज़ोल्व करके रखी हुई है। ना यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये शक्कर और पीनट्स का पेस्ट साथ में ग्राइंड करने के लिए आपका ग्राइंडर बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी होना चाहिए। अदरवाइज साथ में ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं हो पाएंगी ग्राइंडर में, क्योंकि जैसे ही पहली बार में ये दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे हम, ये एकदम हार्ड हो जाती हैं। इसलिए आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर या फिर सिंपली हैंड मिक्सचर से भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ों को हम साथ में ब्लेंड कर लेंगे।
और ये देखिए जैसा कि मैंने कहा ये एक स्टिफ सा मिक्सचर बन गया है। तो इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं आधा कप गर्म दूध और इसे अब हाई स्पीड पे ब्लेंड करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट हम बना लेंगे। और ये देखिए ये कुछ इस तरह का पेस्ट बन चुका है अभी, एकदम गाढ़ा पेस्ट। इसमें आधा चम्मच वनीला एसेंस भी मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। और हमारी पीनट फ्रॉस्टिंग बनके रेडी हो चुकी है और अब हम अपनी फ्रॉस्टिंग को चॉकलेटी फ्लेवर देंगे। इसके लिए अब हम तैयार करेंगे चॉकलेट गनाश। इसके लिए मैंने पैन रख लिया है गैस पे। इस पे हम डालेंगे आधा कप कद्दूकस की हुई डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो सेम अमाउंट में डेयरी मिल्क भी कद्दूकस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड बाकी किसी भी चॉकलेट के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता पड़ता है। ये 400 ग्राम का पैकेट 85 रुपीज़ का आता है। इस चॉकलेट में अब मैं डाल रही हूँ करीब 3 बड़ा चम्मच दूध जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है और साथ ही करीब 2 बड़ा चम्मच बटर। ये बटर भी रूम टेम्परेचर पे ही है। और अब धीमी आंच पे इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारा गनाश बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस गनाश को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। और ये गनाश अब तक रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो हम ले लेंगे अपनी ये मूंगफली वाली फ्रॉस्टिंग। करीब 2 बड़ा चम्मच गनाश बचा के हम सारा का सारा गनाश अपनी मूंगफली की फ्रॉस्टिंग में डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में। और ये देखिए चॉकलेट और मूंगफली का पेस्ट दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और हमारी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल रेडी है। और अभी हमारा केक भी ठंडा हो चुका है और अब हम इसे डिमोल्ड कर देंगे। बटर पेपर केक टिन में ही रह गया है और अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। अब केक को कर लेंगे सीधा और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना स्पॉन्जी बना है। और अब केक के टॉप को हम बराबर कर लेंगे चाकू से काट के। और अभी हम कर लेंगे इसे उल्टा और इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए हम केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए अब हम ले लेंगे एक केक बोर्ड या फिर प्लेट। इस पर मैं थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगा ले रही हूँ। इस पे हम प्लेस करेंगे केक की पहली लेयर। अब मैंने ले लिया है शुगर सिरप। ये सिंपली मैंने एक बड़ा चम्मच शक्कर को 1/4 चम्मच पानी में डिसॉल्व कर लिया था और ये शुगर सिरप बनके रेडी हो गया। ये शुगर सिरप हम एकदम अच्छे से फैला लेंगे केक की इस लेयर पे, जिससे कि केक एकदम मॉइस्ट हो जाएगा। अब हम ले लेंगे अपनी ये फ्रॉस्टिंग। केक की इस लेयर पे हम ये फ्रॉस्टिंग अच्छे से फैला लेंगे। इस पे अब हम प्लेस कर लेंगे केक की दूसरी लेयर और एकदम अच्छे से इस पे भी शुगर सिरप अप्लाई कर लेंगे हम। और अभी केक के टॉप पे हम बिल्कुल अच्छे से फ्रॉस्टिंग फैला लेंगे और साथ ही केक के साइड्स को भी हम फ्रॉस्टिंग से कवर कर देंगे। और इस फ्रॉस्टिंग की बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग भी नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही ये सेटल हो जाती है केक पे लाइक दिस। और ये देखिए अब हम अपने केक को सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। और ये देखिए अभी तक जो हमारा बचा हुआ गनाश है वो एकदम ठंडा हो गया है और ये काफ़ी जम जैसा गया है। मैंने एक ये स्टार शेप नोजल कोन वाला पाइपिंग बैग ले लिया है और इस चॉकलेट गनाश को अब हम इस कोन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके पास ये कोन नहीं है तो आप घर पे कैसे पेपर से ही ये कोन बना सकते हैं, ये मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया है और इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर चेकआउट करें। और अभी मैंने अपना केक भी फ्रिज से निकाल लिया है और इसकी फ्रॉस्टिंग अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम अपने गनाश से इस केक पे फ्लावर्स बना के केक की डेकोरेशन कर लेंगे। पीनट फ्रॉस्टिंग का आइडिया यूएस बेकरी से स्टार्ट हुआ था एंड ग्रेजुअली अलग अलग फ्लेवर्स के साथ हर जगह ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और अब साथ ही हम ये केक के बेस पे भी ट्रेल जैसी बना लेंगे कोन से लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से रेनबो स्प्रिंकलर्स ले लिए हैं और इनको मैं स्प्रिंकल कर दूंगी केक के सेंटर में। और साथ ही थोड़े से गोल्डन शुगर बॉल्स भी मैं डेकोरेट कर ले रही हूँ केक पे। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चॉकलेट केक पीनट्स फ्रॉस्टिंग के साथ। बहुत ही अच्छा केक दिख रहा है और खाने में तो है ही मज़ेदार और स्पेशल। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।